यूं तो दुनिया में ऐसी बहुत सी जगह है जहां आज भी हम मॉडर्न एज के इंसानों की पहुंच नहीं हो पाई है। वहां पर इंसान रहते तो हैं, पर वो हमसे बहुत अलग है। अगर हम वहां जाएं तो जान पर खतरा बनाता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं भारत के ऐसे ही आइलैंड्स की इंफॉर्मेशंस। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। दोस्तों, इस तरह की ट्राइब्स दुनिया के हर कोने में मौजूद हैं। अमेज़न के जंगलों से लेकर अफ्रीका और भारत जैसे देशों में भी आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं। भारत जैसे देश में इन जनजातियों की जीवन शैली को कोई भी डिस्टर्ब नहीं करता, बल्कि उन्हें उनके उसी स्वरूप में स्वीकार करके उनके साथ एडजस्ट करते हैं। आखिर कहाँ है ये आइलैंड? भारत की समुद्री सीमा के अंतर्गत बंगाल की खाड़ी में मौजूद भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। आज भी हम इन ट्राइब्स और इनकी लाइफस्टाइल से सबसे अनजान हैं और ये भी हमारे बारे में ज्यादा नहीं जानते। यहाँ के आदिवासी जैसे भी हैं अपनी जिंदगी में खुश हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि हमारी जिंदगी बिना मॉडर्न फैसिलिटी के कैसे चल सकती है? क्या हम आज सड़क, बिजली, पानी, टीवी, मोबाइल, शिक्षा, यहाँ तक कि खेती के बिना अपने जीवन की कल्पना कर सकते हैं? लेकिन नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के आदिवासी आज भी उसी आदिम काल के जीवन को अपनाए हुए हैं, जिसमें इंसान फल और जानवरों के मांस पर जिंदा रहता था। ये अपनी लाइफस्टाइल में अपने एरिया में कोई भी बाहरी इंटरफेयर एक्सेप्ट नहीं करते, और अगर किसी ने यहाँ आने की कोशिश भी की तो ये उसके लिए जहर, बुझे तीर और कमान हमेशा तैयार रखते हैं। वैसे तो यहाँ कोई जाता नहीं, लेकिन अगर कोई यहाँ पहुंच गया तो वापस नहीं आता। अब बात करते हैं कितना खतरनाक है यहाँ जाना। सरकार ने इस आइलैंड पर आधिकारिक रूप से जाना बैन कर रखा है। अगर गलती से या चोरी छिपे कोई यहाँ पहुंच गया तो उसका जिंदा बचकर आना इम्पॉसिबल है। एक बार कुछ मछुआरे गलती से इस इलाके में अपनी नाव लेकर पहुंच गए तो उन्होंने देखा कि किनारे पर मौजूद आदिवासियों ने इनकी नाव पर तीरों की बारिश कर दी। ये गनीमत रहे कि इनकी नाव उनकी तीरों की रेंज से कुछ दूर पर थी और उनकी जान बच गई। ये लोग वहीं से वापस आ गए। साल 2006 में कुछ मछुआरे गलती से इस आइलैंड पर पहुंच गए थे, मगर बेचारे वापस नहीं आए। सब के सब अपनी जान से हाथ धो बैठे। साल 2000 में जब अंडमान और निकोबार के इलाके में जबरदस्त सुनामी आई थी, तब यहाँ के लोगों का हालचाल जानने के लिए सरकार ने हेलीकॉप्टर को यहाँ भेजा, लेकिन यहाँ मौजूद आदिवासियों ने उन पर तीरों की बारिश कर दी और फिर ये लोग वापस आ गए। कहते हैं एक बार जेल से भागकर कोई कैदी यहाँ पहुंच गया, मगर उसे मार दिया गया। यहाँ के लोगों की भाषा हम नहीं जानते। किसी भी तरह का कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हो, इसके पहले ही ये हर भारी व्यक्ति को मार देते हैं। कैसे मिली दुनिया को यहाँ की जानकारी? एक अमेरिकी व्यक्ति जॉन एलन चाउ एक बार यहाँ ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए चोरी छिपे पहुंच गया। अपने कुछ मित्रों के साथ उसने नाविकों को रिश्वत देकर इस आइलैंड पर रात के अंधेरे में जाने का निश्चय किया। वो यहाँ पर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए आया, लेकिन उसके साथ ही जब दोबारा दूसरे दिन सुबह उसकी खोज में पहुंचे तो उन्होंने आइलैंड के किनारे उसकी लाश देखी। आदिवासियों ने जॉन एलन चाउ को मारकर टांग दिया। ये उनकी तरफ से एक साइलेंट वार्निंग थी कि अगर कोई यहाँ आया तो उसका भी यही हाल होगा। उसे दूर से देखकर वो लोग उल्टे पांव वापस आ गए। वहां के आदिवासियों ने एलन को जान से मार दिया। तब से दुनिया को यहाँ के आदिवासियों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिलना शुरू हुई और इनके अग्रेसिव और डेंजरस नेचर के बारे में दुनिया को पता चला। यहाँ का खान पान। यहाँ के आदिवासी खेती नहीं करते, बल्कि जंगल में मौजूद फल, फूल और जानवरों का शिकार करके ही अपना भोजन तैयार करते हैं। हिस्ट्री एंड लॉ। ऐसा लगता है जैसे यहाँ कोई कानून का नाम भी नहीं जानता। इन्हें पता नहीं कि कब हमारा देश गुलाम हुआ और कब आजाद। यहाँ रहने वाले जनजातीय लोग केवल अपने ही लोगों को पहचानते हैं और उन्हीं के साथ ही रहना पसंद करते हैं। यहाँ रहने वाले ट्राइब्स ऐसा माना जाता है कि बीते 60,000 सालों से रह रहे हैं। ये लोग केंद्र या राज्य सरकार के किसी भी कानून को जानते ही नहीं, तो मानने का सवाल ही नहीं उठता। यहाँ इनके अपने नियम कानून है जिसके हिसाब से ये अपना जीवन जीते हैं। हम अपने नए साथियों से अनुरोध करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस लेकर आपके पास आते रहते हैं और इन वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहेगी। आखिर साइकेट्रिस्ट कैसे यहाँ से जिंदा लौटे?
एक इंडियन साइकेट्रिस्ट त्रिलोकनाथ पंडित यहाँ पहुंच गए थे, फिर सुरक्षित वापस भी आ गए। इसके बाद बीबीसी ने उनसे बातचीत की और इन्होंने अपनी अंडमान निकोबार के इस आइलैंड की जर्नी से रिलेटेड बातें शेयर की। साल 1973 में वो अपने साथ 3 ऐसे लोगों को लेकर इस आइलैंड पे पहुंचे जो वहां की भाषा की कुछ समझ रखते थे। आइलैंड के समुद्र के निकट आधे पानी में डूबे हुए ही इन लोगों ने इन आदिवासियों से थोड़ा बहुत कम्युनिकेट किया। ये अपने साथ बर्तन, मिट्टी के मटके, लोहे के चाकू जैसे कुछ उपहार लेकर आए थे और उन्होंने उन आदिवासियों को वो उपहार दिए। इसके बाद जैसे ही टीएन पंडित आइलैंड की तरफ बढ़े, वहां खड़े एक आदिवासी ने उन्हें जान से मार देने का इशारा किया। इसके बाद वो लोग वहां से वापस लौट आए। इसके अलावा एक और मनोवैज्ञानिक भारत की मधुबाला चट्टोपाध्याय साल 1991 में अपनी पूरी टीम के साथ वहां पहुंचे। सामान्यतः यहाँ के आदिवासी किसी बाहरी व्यक्ति को देखकर उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि मधुबाला और उनकी टीम को देखकर यहाँ के आदिवासियों ने हमला करने के बजाय उनके साथ दोस्ताना व्यवहार किया। वो मधुबाला को नारियल दे रहे थे। मधुबाला उनके बच्चों को गोद में लेकर प्यार कर रही थी। दोस्तों, दुनिया में सबसे संक्रामक प्यार होता है जिसके साथ भरोसा भी होता है और ये कम्युनिकेशन सीधा दिल से निकलकर दिल तक पहुंचता है। इसके लिए किसी भाषा की जरूरत नहीं होती। ये पूरी तरह से एब्स्ट्रैक्ट यानी अमूर्त फॉर्म में होता है और यही कनेक्शन काम करता है। लेकिन अगर आप किसी के पास निस्वार्थ भाव से जाओ तभी ये कनेक्शन जुड़ता है। कोई वहां के लोगों को ईसाई बनाने में पहुंचा तो कोई वहां के लोगों से लाभ उठाने में। आदिवासियों का सोचना भी यही है कि बाहर के लोग यहाँ आकर हमें नुकसान पहुंचाएंगे, इसीलिए वो हर बाहरी व्यक्ति को लेकर अटैकिंग मोड में रहते हैं। शायद टीएन पंडित और मधुबाला इन आदिवासियों के साथ प्यार और भरोसे का कनेक्शन जोड़ पाने में कामयाब रहे। उन्होंने इन आदिवासियों का भरोसा जीता और एक दूसरे के बीच प्यार का संचार हुआ। दोस्तों, हमारे और आपके बीच भी दिल से दिल का यही कनेक्शन जुड़ा हुआ है। अगर आपको ये घटना पसंद आई तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इस तरह से प्यार और भरोसे का संचार होता है। इसके बाद तकरीबन 6 सालों तक मधुबाला ने इस क्षेत्र के आदिवासियों पर रिसर्च की और अपनी कई किताबें भी लिखी। दोस्तों, आपको क्या लगता है आखिर इन आदिवासियों ने क्यों मधुबाला या टीएन पंडित को जिंदा छोड़ दिया? आदिवासियों की जीवन शैली आज भी नेचर फ्रेंडली है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। दुनिया में बहुत सी जगहों पर जंगल और नेचुरल इकोसिस्टम केवल इसीलिए बचा हुआ है वहां के आदिवासियों की वजह से। बाहर के लोगों के लिए बहुत ही अग्रेसिव नेचर रखते हैं वो किसी को इन जंगलों में घुसने तक नहीं देते। भले ही ये लोग यहाँ जाने वाले लोगों को सीधे तौर पर मार देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अर्थ के इकोसिस्टम, नेचर और एनवायरनमेंट को ये डिफेंड कर रहे हैं। आपका इसके बारे में क्या सोचना है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं फिर से एक नई दास्तान लेकर।